आज से 10 साल पहले की बात है। बिलाल को मुझसे मोहब्बत हो गई। बिलाल का ताल्लुक मेरी फूफो के ससुराल से था। वो अक्सर फूफो के साथ हमारे घर आया करता था और मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखता रहता था। एक दफा जब वो फूफो के साथ हमारे घर आया तो मैंने अपनी भाभी से बात की कि बिलाल मुझे अजीब नजरों से देखता है। मेरी भाभी ने जब ये बात बिलाल से की तो उसने जवाब दिया कि फातिमा यानी मैं उसे बहुत ज्यादा प्यारी लगती हूँ और उसकी नजर मुझसे हटती ही नहीं है और उसे मुझसे सच्चे वाला इश्क हो गया है। मेरी भाभी ने जब ये सब मुझे बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं खामोश हो गई। 5 महीनों के बाद वो दोबारा मेरी फूफो के साथ हमारे घर आया। तब मेरी बड़ी बहन की शादी थी और पूरी शादी में बस वो मुझसे ही देखता रहता था। शादी खत्म होने के बाद मैं और मेरी फूफो की बेटी आयशा छत पर बातें कर रही थी कि वो हमारे पीछे छत पर आ गया और उसने छत पर आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो मैंने गुस्से में आकर उसे एक रख कर थप्पड़ दे मारा। उसने मेरा हाथ छोड़ते हुए कहा कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसने कहा कि वो अभी तो वापस अपने घर जा रहा है, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वालिदैन के साथ हमारे घर वापस आएगा ताकि वो मेरे वालिदैन से रिश्ते की बात कर सके। मैंने उसे गुस्से में आकर कहा कि मैं तुम जैसे आवारा लड़के के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी। उस वक्त मेरे साथ मेरी वही फूफो की बेटी आयशा थी, जिस फूफो के साथ वो हमारे घर आया हुआ था और आयशा उसे बचपन से जानती थी। उसने मुझे बिलाल के बारे में बता रखा था कि बिलाल अच्छा लड़का नहीं है, बल्कि वो आवारा होने के साथ साथ नशा भी करता है। आए रोज किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करके जेल में पहुंचा होता है। तो ऐसे इंसान से मैं कैसे शादी या मोहब्बत कर सकती हूँ। पूरा 1 साल गुजर गया, लेकिन वो हमारे यहाँ अपने वालिदैन को नहीं लेकर आया और ना ही मुझे इंतजार था। फिर एक दिन भाभी ने मुझे फोन दिया और मुझे कहा कि बात करो। मैंने हेलो किया तो बिलाल फोन पर था। वो दिन मेरी सालगिरह का दिन था। न जाने पता नहीं उसे कैसे पता चला, उसने बहुत अच्छे अंदाज में मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दी। मैंने उसे यह कहते हुए फोन बंद कर दिया कि मुझे आइंदा के बाद कॉल मत करना। उस दिन पहली बार किसी ने मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दी थी और उस दिन मेरे दिल में पहली बार मोहब्बत का एहसास पैदा हो गया। कुछ दिन बाद उसकी दोबारा मुझे कॉल आई तो मैंने उससे अच्छे तरीके से बात की, क्योंकि मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी। हमने बहुत सारी प्यार मोहब्बत की बातें की और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। उसने मुझे कहा कि वो सुबह अपने वालिदैन के साथ मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने के लिए आ रहे हैं। पूरी रात बेकरारी में मुझे नींद नहीं आई कि वो सुबह आ रहे हैं। अगले दिन मैं सुबह से लेकर शाम तक दरवाजे की तरफ देखती रही, लेकिन वो नहीं आया। मैं बहुत ज्यादा रोई और मैंने खुद के साथ एक वादा किया कि मैं अब कभी भी उससे बात नहीं करूंगी। 15 दिन बाद दोबारा उसकी कॉल आई और उसने मुझे कहा कि वो लोग आ रहे थे मगर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो सब पूरी तरह जख्मी हो गए हैं और आज ही सब अस्पताल से वापस आए हैं। उसने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि वो जल्द ही अपने वालिदैन को लेकर हमारे घर आएगा।
उसकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि मैं उसके बारे में कितना ज्यादा गलत सोच रही थी। फिर हम दोनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरी एक और फूफो थी जो अपने बेटे अली के लिए मेरा रिश्ता मांगने के लिए मेरे घर आई। मेरे अब्बू ने मेरी फूफो से कहा कि अभी हम आपको सोच कर बताएंगे। वो लोग हमारे घर से चले गए और फिर कुछ ही देर बाद बिलाल की कॉल मेरी भाभी के नंबर पर आई। उसने मुझे कहा कि आयशा ने मुझे बताया है कि तुम्हारे घर अली का रिश्ता आया है और उसने मुझे ये भी बताया है कि तुम और अली आपस में मोहब्बत करते हो। और मैंने जब अली को कॉल की तो अली ने भी मुझे यही कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। हाँ, मैं और फातिमा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द शादी भी करने जा रहे हैं। ये बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आयशा और अली ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैंने बिलाल को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तो कभी अली से बात भी नहीं हुई। बिलाल ने मेरी बात पर यकीन कर लिया और उसने मुझे कहा कि वो मुझे किसी और का नहीं होने देगा। तो मैंने उसे कहा कि तुम अपने वालिदैन को लेकर हमारे घर आओ और हमारे घर आकर मेरा रिश्ता मांगो। तो फिर उसने मुझे बताया कि मेरी अम्मी नहीं मान रही क्योंकि एक्सीडेंट के बाद वो तुम्हें मनहूस मानती हैं, लेकिन उसने मुझसे वादा किया कि वो जल्द ही अपनी मां को मना लेगा। और फिर मेरे वालिदैन ने अली से रिश्ते के लिए मेरी फूफो को हाँ कर दी। मैंने अपने अब्बू से कहा कि मुझे अली नहीं बल्कि बिलाल पसंद है। मेरी ये बात सुनते ही मुझे मेरे अब्बू ने और मेरे भाइयों ने बड़ी ही बेदर्दी से मारा। जब ये बात बिलाल को पता चली तो वो हमारे घर आया और खूब उसने लड़ाई झगड़ा किया। उसके पास पिस्तौल थी और लड़ाई करते हुए उससे गोली चल गई। वो गोली मेरे छोटे भाई के पांव पर लगी और वो जख्मी हो गया। मैं बिलाल के पांव पड़ गई कि प्लीज यहां से चले जाओ। वो मेरी बात मानकर वापस चला गया, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगा। मेरे अब्बू ने बिलाल पर पुलिस केस कर दिया और उसे 1 साल की सजा हो गई। और उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती अली के साथ कर दी। अली ने पहली रात मुझे जानवरों की तरह मारा क्योंकि उसे मुझ पर गुस्सा था कि मैं बिलाल से मोहब्बत क्यों करती थी। मेरे साथ जो भी हो रहा था उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी फूफो की बेटी आयशा थी। वो बिलाल से मोहब्बत करती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि बिलाल उससे शादी करने जा रहा है तो उसने अली के साथ मिलकर प्लान किया कि और अली ने अपनी अम्मी को हमारी तरफ रिश्ते के लिए भेज दिया। आयशा ने ही बिलाल के घर वालों को मेरे खिलाफ किया था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए मेरी जिंदगी तबाह कर दी। बिलाल जब 1 साल बाद जेल से वापस आया तो उसने बिलाल को मेरे खिलाफ कर दिया। बिलाल मेरे इतने खिलाफ हो गया कि वो मुझे धोखेबाज समझता था। आज 4 साल हो गए हैं मेरी शादी को और मेरा शौहर मुझे हर रोज मारता है। बिलाल और मेरे घर वाले मुझसे शदीद नफरत करते हैं। बिलाल ने आयशा से मंगनी कर ली और अब वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। आयशा ने मेरी जिंदगी तबाह करके अपनी दुनिया आबाद कर ली। आज बस मैं सिर्फ एक ही बात सोचती हूं कि मेरा कसूर क्या था।